देखिए, सफ़ेद मूसली की जानकारी तो पूरी देंगे ही आपको खेती के बारे में, पर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही थी कि खेती पाती विनती जी और मोला पाचे खुजार, जी। जा सुख चाहे आपनो हाथों हाथ संभाल। हाथों हाथ संवाद। है ना, किसी भी प्रकार की खेती करें, जी कुछ भी करें तो अपने खुद करेंगे ना, जी जी। तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा आपको। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई मुख्य रूप से बारिश में जो है सोयाबीन की खेती करते हैं, और सोयाबीन की खेती पिछले काफ़ी सालों से घाटे का सौदा जो है साबित हो रही है। तो किसान भाइयों, आज मैं खेत पर आया हूं, और इसलिए आया हूं कि किस प्रकार से हम सोयाबीन से हट करके कुछ और अगर खेती करें तो हम जो है अच्छा लाभ कमा सकें, और ये सोयाबीन के घाटे से निकल करके मुनाफे में हम आ सके। तो आज मैं आया हूं किसान भाइयों नारायणगढ़ गांव में। यहाँ पर नारायणगढ़ गांव जो है, इसकी तहसील मरारगढ़ लगती है, जिला मंदसौर। यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं प्रहलाद जी पाटीदार साहब, जो कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर सफ़ेद मूसली की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों। और पिछले 5 सालों से पहले छोटे पैमाने पर करते थे, लेकिन अब इन्होंने पैमाना बढ़ाया है। और इनसे जब बात हुई थी, इन्होंने मुझे बताया कि सोयाबीन से तो लाख गुना ये खेती जो है मुझे अच्छा लाभ दे रही है। तो इसी के लिए मैं इनके पास में आया हूँ। पूरी जानकारी सफ़ेद मूसली की हम इनसे खेती की लेने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, और बहुत सारे वीडियोस में आपको करोड़पति अरबपति बनाया होगा, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, इसमें लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना मिलता है, वो पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और किसान भाइयों तक सफ़ेद मूसली की खेती की हकीकत पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो स्वागत है पाटीदार जी आपका। और सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय आप हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रहलाद पाटीदार है जी। मैं नारायणगढ़ गांव में रहता हूं जी। और सफ़ेद मूसली की खेती करता हूं पिछले 5 सालों से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अच्छा, ये जो सफ़ेद मूसली खेती आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं जी, तो इसमें क्या लगा आपको कि वाकई फ़ायदा है या नहीं है? बिल्कुल 100% सोयाबीन से कहीं गुना ज़्यादा इसमें अच्छा फ़ायदा है। अच्छा फ़ायदा हाँ, है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, किसान भाई भी देखते होंगे, जो करोड़ों की बात की जाती है सफ़ेद मूसली से, क्या वो संभव है? नहीं नहीं, करोड़ों में उसके चक्कर में नहीं रहना है। हाँ। और ये एक नॉर्मली मतलब अपने 1 एकड़ में यूँ बताएं तो हम 6 से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं। कमा बाकी सकते हैं। करोड़ों वाली बात सारी झूठी है। हाँ। और उस भ्रम में ना रहें। उस भ्रम में ना रहे। उसके लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर अगर कोई खेती करे ये तो उसमें उतना खर्च भी लगेगा। उतना खर्च भी लगेगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना है, अब चलिए स्टेप बाय स्टेप सफ़ेद मूसली खेती की जानकारी लेते हैं। पाटीदार जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? मूसली हालांकि सभी तरह की भूमि में हो जाती है जी। पर दोमट मिट्टी हो हाँ। तो और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अच्छी पैदावार ली हाँ, जा सकती है। और हम तो काली चिकनी मिट्टी में हो रही है हमारे, फिर भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया हो रही है। अच्छा, इसको लगाने की विधि क्या है? मतलब किसान भाई कैसे इसको बुआई करें? देखिए, ये बेड विधि से ही लगती है, जी जहाँ जल भराव ना हो, है ना। जी जी और ये मुख्यतः कंदी फसल है, जी। तो बेड पे लगाएंगे तो बेड क्या थोड़ा नरम रहता है, तो कंद अच्छे जमेंगे, अच्छे कंद जमेंगे, उससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। और दूसरा ये है कि इसको पानी नहीं लगना चाहिए। अच्छा। बेड के ऊपर रहेगी जी जी। तो पानी की वजह से खराब नहीं होगी। मतलब जल भराव तो होना ही नहीं चाहिए। होना जल ही भरा नहीं हुआ तो जड़ खराब जड़ होगी खराब सही। होगी, वो बिल्कुल। चाहे कोई सी भी फसल हो, हाँ। जड़ की अगर ज़्यादा पानी में रहेगी तो खराब होगी बिल्कुल। सही। अच्छा, उसके बाद में बात आती है, जैसे इसको लगाते हैं तो वो बीज से लगाते हैं या कंद से लगाते हैं? देखिए, दोनों तरीके से होती है, जी पर बीज से अगर लगाएंगे तो आपको 1.5 साल लगेगा। बीज से लगाएंगे तो पहले नर्सरी होगी 1 जी। साल, और फिर वो जो कंद निकलेंगे उन्हीं को फिर अपन लगाएंगे तो 1.5 साल में आपको फसल तैयार मिलेगी। अच्छा अच्छा। और कंद से अगर लगाएंगे जी। तो 4.5 से 5 महीने में आपको रिटर्न मिल जाएगा वापस। 4.5 से 5 महीने में फसल रेडी हो जाएगी। रेडी हो जाएगी, बिल्कुल छिलाई लायक। जी और जी। एकदम बढ़िया। अच्छा, कंद से जो हम लगाते हैं तो कंद में किस प्रकार, जैसे इसकी जड़ जो होती है वो तो अलग अलग उसमें फिंगर्स रहती है, हाँ, तो वो फिंगर्स को अलग अलग करके लगाना होता है? बिल्कुल। उन फिंगर्स को ऊपर जो इनके क्राउन होता है जी और कटिंग करके, जी। क्राउन साथ रहता है और 2-2 फिंगर साथ में रख कर के कटिंग होती है। अच्छा अच्छा। और उन फिंगर को बेड पे लगाते हैं। बेड पे लगाते हैं। अच्छा, फिंगर जैसे बेड पे हम लगा रहे हैं तो आड़ी लगती है या फिर खड़ी लगती है? नहीं, फिंगर आड़ी ही लगती है। फिंगर आड़ी हाँ, लगेगी। फिंगर आड़ी ही लगती है। निशान लगा लो अपने इसके। जी जी। और फिर फिंगर को आड़ी लगा के लगाते जाओ और मिट्टी डालते जाओ। और पिला दो। अच्छा। हाँ।
अच्छा, जब हम फिंगर लगा देते हैं जमीन के अंदर हमारे बेड के अंदर, उसके बाद कितने दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है, मतलब उग करके कितने दिन में बाहर आ जाती है? ये लगभग 10 से 12 दिन में पूरा खेत हरा भरा हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा, 10 से 12 दिन में अच्छा हाँ, जर्मिनेशन इसमें हो जाता है। जाएगा। हाँ। अच्छा, जब हम इसको लगा देते हैं उसमें शुरुआती अवस्था में कोई खाद वगैरह इसको देना पड़ता है? खाद तो कोई विशेष है नहीं जी, मतलब सबसे अच्छा है देसी खाद, गोबर की खाद। गोबर की खाद डालो, वर्मी कंपोस्ट डालो, है ना। तो वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद खेत तैयारी से पहले डालना चाहिए किसान भाई को, या खेत तैयारी के खेत मतलब तैयारी से पहले ही बेड बनाते समय, बेड बनाते समय उसको डाल देना चाहिए? तो अंदर बेड के अंदर चला जाएगा खाद, जी, जी। है ना, तो फिंगर अच्छी जमेगी। फिंगर अच्छी जमेगी। अच्छा, जैसे कंद वर्गीय फसल है, जैसे हम फिंगर लगाएंगे इसकी, जी। तो कभी कभार जो हमारी फंगस की प्रॉब्लम होती है, हाँ। तो वो प्रॉब्लम के लिए आप क्या सोल्यूशन करते हैं? नहीं, सबसे अच्छा है फिंगर की कटिंग करिए जी, और उसको उपचारित कीजिए। उपचार करना है। बिल्कुल, चाहे आप ट्राइकोडर्मा से करें चाहे केमिकल से करें, जी, कोई भी अच्छा। ट्राइकोडर्मा जैविक से भी आप कर हाँ, सकते हैं? जैविक से भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये कहें कि आप इसी से उपचार करिए, जो बेहतर आपको लगता है उससे हाँ, उपचार करिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोशिश करिए कि आप जो भी दवाई अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो वो एक अच्छी कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी की हो, बिल्कुल, ताकि आप एक भरोसेमंद, आप भरोसा कर सके, विश्वास कर सके कि जो आप दवाई उपचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो आपकी फसल है उसको फंगस से दूर रखेगी। वरना दवाइयाँ सस्ते के चक्कर में क्या होता है कि उतना काम अच्छे से कर नहीं पाती और फिर हमारा जर्मिनेशन जो होता है वो प्रभावित होता है और उससे उत्पादन प्रभावित होता है। बिल्कुल तो होगा। अच्छी कंपनी की दवाई का आप इस्तेमाल करें। जी। अच्छा, ये हो गई जर्मिनेशन तक की बात। हाँ। तो जब हम इसकी अब आ जाते हैं सिंचाई के ऊपर, सिंचाई की कौन सी विधि का आप इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी इसमें सिंचाई की विधियां होती है? सिंचाई 2 विधि से होती है जी। या तो बेड पे एक ड्रिप लगा दो, ठीक है, या फिर मिनी स्प्रिंकलर लगा दो। मिनी स्प्रिंकलर लगा हाँ, तो सबसे बढ़िया यही है दो। जी जी, हमारे। फव्वारे ही बढ़िया है। हाँ। अच्छा, फव्वारे का फायदा आपने ये नोटिस किया है कि जब बेड पर पानी ऊपर से फव्वारे का गिरता है तब भी बेड पोंछा रहता है? बिल्कुल। ऐसा हाँ, कोई नोटिस किया हाँ, आपने? बिल्कुल रहता है ना, वो जी। बूंद बूंद जाता है पानी अंदर, हाँ। है ना, ठीक तो है, उससे उससे अच्छा फायदा रहता रहता है। अच्छा, ये यहाँ तक हम सिंचाई विधि तक किसान भाई आ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये फसल वैसे देखा जाए तो कितने महीने की है, अवधि क्या होती है इसकी? जिस दिन लगाते हैं अपन, जी, उससे 4.5 से 5 महीने में जब भी अपने को अच्छा समय मिले, इसको पक कर तैयार हो जाती जी, है जी। और आप निकाल के और छिलाई कीजिए। अच्छा, हाँ। 4.5 से 5 महीने। जी। अच्छा, इसको जब लगाने का जो समय होता है वो क्या होता है, बेहतर समय बताइए। सबसे बेहतर समय है जून का महीना। जून का महीना। बिल्कुल, आपके पास अगर पानी की व्यवस्था है जी, तो आप जून के प्रथम सप्ताह में भी लगा सकते हैं, जी जी, और पानी की अगर कमी है तो फिर एक बरसात होने दें जी। तब लगाएं। अच्छा, पर जून में अच्छा, बहुत जून बढ़िया में लगा रहता देंगे है। तो समय से हम इसकी हाँ। हार्वेस्टिंग जो है कर कर पाएंगे। पाएंगे ये। तो किसान भाइयों, जून में लगाना बेहतर होता है, प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में भी आप लगा सकते हैं, या फिर 15 जून के बाद में जब एक आध बारिश हो जाए आपके क्षेत्र में तो उस समय पर भी आप इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल। जून से अगर हम लगाएंगे तो नवंबर में आपकी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रेडी जाएगी। हो जाएगी। अभी वर्तमान में जब मैं पाटीदार जी के यहाँ पर खेत पर खड़ा हूँ, लगभग ये अब उस स्थिति में जाने लगी है। हाँ। 100 दिन की ये फसल हो गई है और अब ये हार्वेस्टिंग की ओर जा रही है, मतलब लगभग 130 से 150 दिन 50 दिन, हाँ, में हार्वेस्टिंग हो हार्वेस्टिंग जाती कर है। ही देना चाहिए। कर ही देना चाहिए। अच्छा पाटीदार जी, जब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है तो उसकी कोई पहचान बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को, अगर जैसे कि पौधा सूख जाएगा या फिर हाँ। पीला पड़ जाएगा? देखिए, 100 दिन में पौधा पीला होने लगता है जी, और लगभग 4.5 महीने तक आते आते पूरा खेत सूख जाएगा ऊपर पूरा से। खेत सूख जाएगा, हाँ, मतलब पौधे पत्ते पौधे बिल्कुल। पौधे सब सूख जाएंगे। फिर इसका अंदर जड़ आप निकालेंगे ना, जी, तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। डार्क कलर हो हाँ। जाएगा, मतलब ब्लैक डार्क या? नहीं, डार्क का मतलब जो अभी पूरी टाइप रहती जी है। जी, है अभी ना? अगर हम देखेंगे 100 दिन में हाँ, तो हाँ। अच्छा अच्छा, और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, डार्क कलर हो हाँ। जाएगा, उस समय पर ये रेडी हो जाती है रेडी हो हार्वेस्टिंग जाएगी, के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इसकी जो सिंचाई होती है, हमेशा हार्वेस्टिंग से पहले हर फसल में सिंचाई का एक समय होता है, उस समय पर सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो वो क्या समय होता है? हार्वेस्टिंग के लिए अपने खेत के हिसाब से लगभग 20 दिन पहले आखिरी पानी देकर के आखिरी छोड़ पानी देना देके चाहिए। छोड़ देना चाहिए। खेत में जब दरारें चलने लग जाए जी जी, तब इसको निकाल लेना चाहिए, हार्वेस्टिंग करना तब चाहिए, सिलाई बहुत बढ़िया होगी। बढ़िया होगी। हाँ, तो किसान भाइयों, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप सफेद मूसली की खेती कर रहे हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग उसी समय पर करें जब इसका रंग डार्क हो जाए खेत और सूखा खेत हो। को बहुत अच्छे से सूखने देवें आप। हाँ। क्योंकि आपके पास में बेड है, आसानी से आप हार्वेस्टिंग कर पाएंगे, खेत में टूटने उठने की समस्या तो आएगी नहीं आपको, लेकिन अच्छे से सूख जाए बेड तब आप उसको निकालें, ताकि जब आप इसकी छिलाई करेंगे, उस पर भी हम आगे आने वाले हैं, तो छिलाई में आपको फायदा रहेगा।
अच्छा पाटीदार जी, इसकी हार्वेस्टिंग हमने कर ली, उसके बाद हम इसको इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। हाँ, इकट्ठा करते हैं। तो जैसे आप हार्वेस्टिंग करते हैं ना, जी तब भी 25 से 40% तक खेत में ही छिला हुआ माल मिलेगा अपने को। अच्छा, है अच्छा। ना। तो जब आप इसको निकालते हैं जी जी तो इसको जब इकट्ठा करते हैं अलग अलग, जी जी, तो जो छिला हुआ है उसको अलग ले लो, उसको अलग ले लो। तो तुरंत छिल जाएगा। ठीक और है। जो नहीं छिल रहा है उसको लेके फिर अपन जहाँ दिन भर धूप रहे जी जी वहाँ इसका 1 फीट का बेड बना दो, जी और उसके ऊपर एक पाल, अपने जो नॉर्मली जो कट्टे Normal। खाद वाले कट्टे का पाल जो है ना, जी जी, वो डाल देना वो चाहिए। डाल देना है, और उस पर टाट से उसके ऊपर जूट के टाट बोलिए, एयर टाइट कर लेना है उसको। एयर टाइट कर लेना है। हाँ, तो 10 से 15 दिन अगर वो रहेगा ना वहाँ जी पे, जी तो उसको बोलते हैं पाल विधि या दाब विधि बोलते हैं। जी जी जी, तो उसमें छिलका अपने आप निकलने लगेगा, निकलने लग जाएगा, मतलब वो भाप से भाप से छिलका छिलाई के लिए तैयार हो जाएगी। जाएगा माल एकदम। तो 10 से 15 दिन उसको बाहर उसमें धूप में रखना है, दाब विधि से रखना है। उसके बाद में छिलाई कर लेनी है। बिल्कुल छिलाएगा। अच्छा पाटीदार जी, जो हार्वेस्टिंग के समय पर हम माल इकट्ठा करते हैं, ये 1 एकड़ में लगभग कितना निकल जाता है? 1 एकड़ में अच्छी फसल हो जी, तो 30 से 35 कुंटल अपने को गीला माल मिल जाएगा। 30 से 35 क्विंटल गीला माल मिल गीला, जाएगा। अच्छा, ये जब गीला माल निकलेगा उसके बाद में सूखेगा, तो जो हमारी छिलाई के लिए माल सूख जाएगा वो हाँ। कितना मिलेगा? मतलब 30-35 कुंटल माल अपन प्रोसेस करके इन्हें छिलाई करेंगे, जी, जी। है ना। छिलाई करने के बाद अपन सुखाएंगे उसको, जी। 2-3 दिन में सूख जाएगा। जी सूखा मिलेगा लगभग अपने 20 से 25% माल बैठता है, मतलब गीले माल का 20 से 25%, यानी कि 6 से 7 कुंटल, 6 से 7 है क्विंटल ना। सूखा माल अपने को 1 एकड़ में मिल जाएगा। अधिकतम है। अधिकतम है। हाँ हाँ, जी, है जी, ना। जी, ये हाँ। भी ध्यान रखना आप कि ये अच्छी फसल हो तभी। ये है ना? सच्चे किसान की पहचान हाँ। यही है किसान भाइयों, वरना भ्रामक जानकारी देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो ओरिजिनलिटी है वो यही है कि आपको 1 एकड़ में 5 से 7 क्विंटल अधिकतम उत्पादन मिलेगा, जो कि आपके मंडी ले जाने के लिए जो माल होगा 5 से 7 क्विंटल आपके पास में 1 एकड़ में अधिकतम रहेगा। हाँ। न्यूनतम की अगर हम बात करें तो लगभग 2 से 3 क्विंटल तो न्यूनतम आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2 क्विंटल भी आप अगर एकड़ का आप कमाएंगे जी, तो सोयाबीन की फसल से कहीं आगे आप निकल जाएंगे। जी जी है जी। ना। अच्छा, अब हम आते हैं, जैसे आप लगातार खेती कर रहे हैं, जी। आपने साल दर साल इसको मंडी में विक्रय भी किया होगा। हाँ। नीमच मंडी हमारी औषधि मंडी बिल्कुल। जानी जाती है, तो आपने इसका भाव न्यूनतम और अधिकतम क्या लिया है? न्यूनतम तो मैंने 1200 रुपये किलो बेचा है। 1200 रुपए किलो, मतलब 1 दो लाख साल से। हाँ, 1,20,000 रुपये क्विंटल। 1,20,000 है रुपए ना? क्विंटल। और अधिकतम? पिछले साल हमने इंतजार किया, जी। 2,10,000 तक बिका था, जी जी पर हम इंतजार कर रहे थे कि और बढ़े बढ़े, हाँ। पर हमने उतरते भाव में फिर बेचना पड़ा, वो 1,70 में बिका था। 1,70,000 रुपए क्विंटल, क्विंटल में वो भी बिका कम नहीं होता है। हाँ। संतोषी सदा सुखी। संतोष, बस वही बात है। तो हाँ, न्यूनतम 1,20,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो बिल्कुल आज ऐसा भी है। नीमच मंडी में अगर कोई माल लेकर के जाए तो आसानी से जो है बिल्कुल अच्छा बिकता माल है। उनका 1,20,000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर बिक जाएगा। अधिकतम पाटीदार जी ने 1,70,000 रुपए प्रति क्विंटल बेचा है, और इसका मैक्सिमम जो मंडी के अंदर 2,10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी भाव बिका है। नीमच मंडी में मिला है किसान भाइयों। तो आप सोच सकते हैं सफेद मूसली की खेती आपके लिए लाभकारी बिल्कुल सिद्ध होगी। इसको तरीके से करना होगा, समझदारी के साथ में करना होगा, ध्यान लगा करके करना होगा। बिल्कुल। और सोयाबीन जैसी फसलों से किसान भाइयों हमें या यूं कहें तौबा करना ही होगा या फिर हटना ही होगा, क्योंकि हर साल में पिछले 7 साल 6 साल से तो मैं देख रहा हूं कि हर वर्ष जब सोयाबीन, या तो बीच में जब पानी की जरूरत होगी तब पानी नहीं गिरेगा, जब पानी की जरूरत नहीं होगी, जब हार्वेस्टिंग का समय होगा उस समय पर पानी गिरेगा, तो फसल पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। इसमें ये बारिश की ही फसल है, लेकिन पानी कितना भी गिरे, आपके पानी का निकास अच्छा है तो इस फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। बीच में आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगातार मैं चला रहा हूँ, बेड के पास में नालियाँ बनी हुई है जिसमें से पानी बह करके चला जाएगा। तो आप कोशिश करिए, सफ़ेद मूसली की खेती करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पूरी जमीन में लगाइए, शुरुआत में सीखने के लिए आप टेस्टिंग कीजिए। आधा एकड़ लगाइए जी, आधा एकड़ लगाइए और टेस्टिंग कीजिए कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हर इंसान अपने अनुभव से ही सीखता है, लेकिन ये है कि ये मैं यहाँ पर पाटीदार से मिलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इसमें किसान भाई को फायदा होगा ही होगा, कमाई होगी ही होगी। अच्छा पाटीदार जी, एक और बात है कि जब मैं यहाँ तक आया ही हूँ तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, पाटीदार जी से मैंने स्पेशल कांटेक्ट किया था क्योंकि मेरे मन में था किसान भाइयों को एक अच्छी जानकारी जो कि किसानों की ज़िंदगी बेहतर बना सके, उनको लाभ हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन फिर भी पाटीदार जी, कुछ किसान भाई अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख करके आपसे बीज के लिए कॉन्टेक्ट करें तो क्या आप उन्हें मुहैया करा पाएंगे? बिल्कुल, समय पर अगर बात होगी जी तो हम उनके लिए बीज रख पाएंगे। फिर तो किस समय पर आपसे कांटेक्ट करना होगा उनको? देखिए, ये नवंबर से पहले जब हम हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, जी, जी। उससे पहले जैसे ये समय है अभी का, उससे पहले अगर बताते हैं जी या बुकिंग करवाते हैं जी जी
तो हम उसके लिए वो उनके लिए वो बीज रखते हैं, फिर वो मार्च में निकालना होता है। अच्छा, वो मार्च में निकालना हाँ, होता तब है। तक इसको पिलाना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ। ये इसी खेत में रहेगा, इसी खेत में रहेगा बीज के लिए? बीज के लिए। जी, और जी। उसको नमी बनाए रखना होगा, नमी मार्च में। बनाए रखना हाँ। होगा। तो किसान भाइयों, मैं पाटीदार जी का नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप इनसे बीज खरीदने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और मेरा निवेदन रहेगा, अगर कोई नीमच मंडी भाव की तरफ से आए तो वाजिब दाम पर उपलब्ध करवाइएगा। तो उम्मीद है पूरी जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवा दी है किसान भाइयों, और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ना करें, किसान हित में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।